त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं भवति नाशनं कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयं त्यजेत्। पुरुषार्थेन साफल्यं लभते दुर्बलो जनः शक्तिशाल्यपि शैथिल्यात् लब्धं फलं विनाशये। परस्यानुभवैर्विज्ञः हाने स्वं त्रायते सदा आत्मनोऽनुभवैर्मूर्खः ज्ञानं विनावसीदते। आत्मस्थः प्रबलः शत्रुः जन्मत एव वर्तते सततं यत्नदान्तोऽपि नाकारितो विवर्धते। शोऽस्ति क्रोधो बलैराढ्यः निर्बलेषु विशेषतः क्रोधेन क्षीयते शक्ते तस्मात् ते निर्बला सदा। साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है फिर से एक बार आप सभी का संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यह जो पेपर आप देख रहे हैं 21 दिसंबर 2021 का जो है यह सीटेट का पेपर 2 का यह क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है जो कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए जो है संस्कृत का जिन्होंने चुनाव किया है उनके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। तो आज हम पद्यांश के जो है प्रश्न उत्तर और विस्तृत चर्चा इस पर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों, आप देख रहे थे अभी हमने श्लोक का सस्वर वाचन किया। आप भी वाचन कीजिए। वाचन करने से बहुत चीज़ें समझ में भी आती हैं और चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, श्लोक का अर्थ भी देख लेते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं भवति नाशनम कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतं त्रयं त्यजेत्। अर्थात 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए गए हैं जिस द्वार पर जाने से मनुष्य का नाश निश्चित है। वह कौन सा द्वार है? काम, क्रोध तथा लोभ। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। लोभस् तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार बताए गए हैं जिसमें जाकर मनुष्य का नाश ही होता है। अगला जो श्लोक है, पुरुषार्थेन साफल्यं लभते दुर्बलो जनः। पुरुषार्थ के द्वारा साफल्यम लभते दुर्बलो जनः, मतलब जो दुर्बल जो है जन होते हैं, जो दुर्बल लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोग भी जो है पुरुषार्थ के माध्यम से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। शक्तिशाल्यपि शैथिल्यात् लब्धं फलं विनाशयेत्। और शक्तिशाली से शक्तिशाली लोग भी शिथिलता के कारण, आलस्य के कारण जो है अपने प्राप्त किए हुए फल को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, शिथिलता नहीं अपनानी चाहिए। दूसरे का आपने अर्थ देखा। अब तीसरा श्लोक देखिए, परस्यानुभवैर्विज्ञः हाने स्वं त्रायते सदा आत्मनोऽनुभवैर्मूर्खः ज्ञानं विनावसीदति। अर्थात परस्य अनुभवैर्विज्ञः, मतलब दूसरों के अनुभव से जो है विद्वान लोग अपने ऊपर होने वाले है ना हानि से खुद को बचा लेते हैं। हाने स्वं त्रायते सदा। हानि मतलब हानि से स्वयं को त्रायते सदा, खुद को हम रक्षा कर लेते हैं दूसरों के अनुभव से। आत्मनोऽनुभवैर्मूर्खः, लेकिन आत्मनः अनुभवे, खुद के अनुभव से जो मूर्ख लोग होते हैं वे ज्ञान के बिना बड़े दुखी होते हैं। अपने अनुभव से मूर्ख लोग ज्ञान के बिना दुखी होते हैं।
आत्मस्थः प्रबलः शत्रु जन्मत एव वर्तते सततं यत्नदान्तोपि नकारितो विवर्धते। कहता है जो आत्मस्थ प्रबल शत्रु है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ा आलस्य रूपी जो शत्रु है, जो हमारे अंदर है, जो जन्म से ही विद्यमान है, सततम यत्न दानतोपि नाकारितो विवर्धते। और अगर लगातार जो है यत्न प्रयास कोशिश किया जाए तो नकारे से नकारे लोग भी जो विवर्धते मतलब जो है कि उसको दूर किया जा सकता है, नकारे लोग भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। सोस्ति क्रोधो बलेराढ्य निर्बलेषु विशेषतः। सोस्ति सह अस्ति सोस्ति, यह शब्द कैसे बना है? तो सोस्ति अगर पूछ दे कि कैसे है तो सह प्लस अस्ति से जो है सोस्ति बना हुआ है, मतलब वह है क्रोधो, वह जो क्रोध है, बलेराढ्य बलवान है, निर्बलेषु विशेषतः, निर्बल में यह क्रोध जो है, निर्बल लोगों में क्रोध जो है बलवान है विशेष रूप से। क्रोधेन क्षीयते शक्ति तस्मात् ते निर्बला सदा, क्योंकि क्रोध के द्वारा ही उनकी जो शक्ति है वह कम हो गई है। क्षीयते, क्रोध के द्वारा ही मनुष्य की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए वे निर्बल रह जाते हैं। निर्बल क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध ने ही उनकी शक्ति को जो है दूर कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये श्लोक थे। अब आइए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं कि इस पद्यांश से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो नरकस्य द्वारेषु कः गण्यते, तो नरक के द्वार में किसकी गणना होती है? काम क्रोधस्तथा लोभ, मतलब काम क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार बताए गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन है काम जो है यही उत्तर सही हो जाएगा। हानि स्वम कः त्रायते, हानि से खुद को कौन बचाते हैं? तो हानि से खुद को विज्ञ लोग बचाते हैं, जो विद्वान हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो है तीसरा जो है विज्ञ हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखितेषु अक्त प्रत्ययान्त रूपम किम अस्ति, मतलब अक्त प्रत्यय से अंत जो है कौन सा शब्द है? तो इसमें जो लब्धम आप देख रहे हैं इसी में जो है अक्त प्रत्यय लगा है। कौन सी धातु है? लब धातु है, और इसमें प्रत्यय अक्त प्रत्यय है। लब जोड़ अक्त लब्ध बना है, और इसी का नपुंसक लिंग एक वचन का रूप लब्धम है। अब ये नपुंसक लिंग क्यों? क्योंकि अक्त प्रत्यांत शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में बालकवत, स्त्रीलिंग में लतावत और नपुंसक लिंग में फलवत चलते हैं। इसीलिए लब्धम जो आप देख रहे हैं यह नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है। क्षीयते इत्यस्मिन् पदे यकारः कस्य प्रत्ययस्य अंशः, कहता है क्षीयते में जो य है, जो बीच में य आप देख पा रहे हैं, यह किस प्रत्यय के कारण यहाँ हुआ है, किसका अंश है? तो यक प्रत्याहार का जो है यह अंश है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दान्तः इत्यस्मिन् रूपे कः धातु अस्ति, दान्तः जो है इस रूप में कौन सा धातु है? तो यह धातु कौन सा है? दान, दम, दाम, दत्त। ठीक है, तो इसमें जो है धातु जो है वह है दान धातु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यत्न दान्तः इत्यत्र कः समासः, समास पूछा गया है। तो कौन सा समास है? यत्न दान्तः, यत्न दान्तः, यानी कि यत्न दान्तः, यत्नः दान्तः येन सह, जिसके द्वारा यत्न किया गया है वह। तो यत्न दान्तः जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ये थे पद्यांश के प्रश्न उत्तर, इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है पैडागोजी के प्रश्न हैं, भाषा से संबंधित जो शिक्षण शास्त्र से प्रश्न बनते हैं वे प्रश्न बनेंगे। तो इसके भी हम उत्तर अगर आप चाहेंगे कमेंट कीजिएगा।
इसके भी जो है हम सॉल्यूशन अगले वीडियो के अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तो हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए। हम सीटेट में जो है हर संभव संस्कृत विषय में हमने पूर्व में ही वादा किया है कि हम हर संभव आपकी मदद करने वाले हैं और हम करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।